ये हमारी जन अस्मिता यात्रा है जो विगत 3 वर्षों से निरंतर विंध्य क्षेत्र में चल रही है। जन की अस्मिता खतरे में है ऐसा महसूस करते हैं। विंध्य क्षेत्र जो सर्वथा और ख़ासतौर पर ये कटनी से एरिया से लेकर सिंगरौली तक और अनूपपुर से लेकर और इस दतिया क्षेत्र में ये हमारा ये क्षेत्र जो है ऊर्जावान क्षेत्र रहा है। वन संपदा, खनिज संपदा, सोने का, हीरे का, जवाहरात का पूरा भंडार, और इसके बावजूद पूरे देश में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में भुखमरी है। यहाँ के लोगों को आप देश के कोने कोने में पा जाएंगे किसी भी होटल में। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार को ये क्षेत्र 38% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है और रिटर्न में जब वित्त में पास होता है, कैबिनेट में पास होता है, तो यहाँ 10% भी रिटर्न में रेवेन्यू नहीं आता। पूरा का पूरा रेवेन्यू चला जाता है इंदौर साइड में, पूरा ग्वालियर साइड में। यहाँ के नेता मौनी बाबा बने हुए। हमारे यहाँ सबसे गौवंश की दुर्दशा है। मैं ये यात्रा गौवंश को लेके कर रहा हूँ। पूरे जो छुट्टा मवेशी हैं, जो ऐरा प्रथा है जिसका कंट्रोल नहीं है, अगर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, हमारे कहने से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने गोबर का गोधन योजना चालू किया। अब तो मध्य प्रदेश में भी ये इसका प्लांट योजना गोबर की शुरू हो रही है, परंतु विंध्य क्षेत्र और ये क्षेत्र उपेक्षित है। हम इसलिए इन क्षेत्रों पर दौरा कर रहे हैं कि हम जागरूकता ला रहे हैं कि 5 रुपये किलो गोबर सरकार खरीदी करे और उससे बेरोजगारी दूर होगी। उससे बनने वाला आइटम चाहे पेंट हो, डिस्टेम्पर हो, फाइल हो, अनेक तरह का हो, यहाँ तक कि जैविक खेती का, जो भी कोरोना जैसे घातक बीमारी है, जब इसका शरीर में कोई दूध घी नहीं है, शरीर में कोई पौष्टिक आहार नहीं है, तो उसमें समाप्ति हो जाएगी है। ऐसे तमाम स्थितियों को देखते हुए हमारा विंध्य राज्य अलग हो, सैनिकों का आयोग बने, रेवेन्यू प्रकरण का त्वरित निपटारा हो, नौजवानों बेरोजगारों को स्थानीय फैक्ट्रियों में 70% रोजगार मिले और पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाली हो। इन तमाम बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम इस यात्रा में हैं। हमारा ये यात्रा का 11वां चरण है और 11वें चरण में हम विंध्य क्षेत्र से लेकर इस बॉर्डर से पूरा लेकर 108 देवी देवताओं के यहाँ मन्नत करने निकले हैं, मांगने निकले हैं, दुआ करने निकले हैं कि जन कल्याण के लिए हमारे सरकार को सद्बुद्धि हो और हमारे लोगों में जागरूकता है। आप चूँकि भाजपा से हैं और भाजपा के विधायक भी रहे हैं, तो इसके रहते क्या आपने सरकार से मांग की थी पूर्व? मैंने इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, इस देश के नितिन गडकरी जी को और उत्तर भारत के 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और हमने कहा कि गोबर खरीदी करने से आत्मनिर्भरता आएगी। हमारा ये विंध्य कभी था, इसको वापस करो। हम छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई, तेलंगाना जैसे राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड बन गया, झांसी का इलाका है, रांची का इलाका में एक राज्य बन गया। अगर छोटे राज्य बनकर वो विकसित हो गए, वहाँ पर उन्नति हुई है, तो क्यों हमारा नहीं बनाया जाता? भाई हमारा तो पहले से बना। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।